वजीर आजम शहबाज शरीफ का मार्का हक के दौरान ऑपरेशन बुनियानुम मरसूस की फ्रंट लाइंस का दौरा। वजीर आजम की मार्का हक में शरीक अफसरान और जवानों से मुलाकात। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर और एयर चीफ जहीर अहमद बाबर सिद्धू भी वजीर आजम के हमरा थे। हम 9 मई वाले नहीं, हम 10 मई वाले लोग हैं, हम 28 मई वाले लोग हैं। वजीर आला मरियम नवाज ने कहा, हम 9 मई वाले नहीं, 10 मई और 28 मई वाले हैं। 10 मई को पाकिस्तान ने मुकाबला 6-0 से जीता। नफरत और तकसीम सिखाने वाले नाकाम हो गए। हम वर्दी की तस्दीक नहीं भूले। 9 मई को जिस एयरफोर्स के जहाजों को जलाया गया, उसी एयरफोर्स ने राफाल तैयारे गिराए। आज कोई दुश्मन पाकिस्तान की तरफ आंख उठाकर नहीं देख सकता। हमने जंग ही नहीं जीती, आने वाली नस्ल का मुस्तकबिल महफूज किया। भारतीय अफवाज की बुज़दिलाना जारहियत में शहदा की तादाद 13 हो गई। दुश्मन के हमले में जख्मी मजीद 2 जवान अस्पताल में दम तोड़ गए। भारतीय जारहियत में अब तक 78 अहलकार जख्मी हुए। अफवाज पाकिस्तान का शहदा को खिराज अकीदत, लवाहिकीन से इजहार हमदर्दी। सदर आलमी बैंक अजीज बंगा ने कहा, सिंतास मुआहदा मुअत्तल नहीं किया गया। मुआहदे में मुअत्तली की कोई गुंजाइश मौजूद नहीं। मुआहदे की तब्दीली या खात्मा सिर्फ बाहमी रजामंदी से मुमकिन है। अब तक किसी मुल्क की जानिब से वर्ल्ड बैंक को कोई बाज़ाब्ता दरखास्त नहीं मिली। भारतीय कोशिशें नाकाम, पाकिस्तानी मईशत के लिए अच्छी खबर। IMF से $1 अरब से जायद की दूसरी किस्त मौसूल। स्टेट बैंक के मुताबिक पाकिस्तान को $1 अरब 2 करोड़ 30 लाख मिले। पाकिस्तान और IMF के दरमियान मुज़ाकरात आज से शुरू होंगे। जराये के मुताबिक हुकूमत IMF के साथ नए माली साल के बजट पर मुशावरत करेगी। IMF वफ्द का आइंदा हफ्ते पाकिस्तान के दौरे का इम्कान। आलमी मालियाती जरीदे बैरन ने इक्तिसादी मैदान में पाकिस्तान की कारकर्दगी को मौशी करिश्मा करार दे दिया। रिपोर्ट में कहा, पाकिस्तान की तरफ तवज्जो ना दी तो शायद सरमायाकार बाद में पछताएंगे। यूरो बॉन्ड की कीमत 40 सेंट से बढ़कर 80 सेंट हो गई। महंगाई की शरह कम हुई, करंट अकाउंट मुस्बत है। भारत से तनाज़ा पाकिस्तान की मौशी बहाली मुतासिर नहीं करेगा। पाक तुर्क दोस्ती जिंदाबाद। सदर रजब तैयब एर्दोगान का एक बार फिर खुलकर पाकिस्तान की हिमायत का ऐलान। कहा, वजीर आजम शहबाज शरीफ अजीज तरीन भाई हैं, अच्छे और बुरे वक्त में हमेशा पाकिस्तान के साथ खड़े रहेंगे। तुर्की के लिए पाकिस्तान में अमन और इस्तेहकाम बहुत अहम है। पाकिस्तानी रियासत तनाज़ात के हल के लिए मकालमे और मसाहलियत को तरजीह देती है। तुर्क सदर की पाकिस्तानी रियासत के ज़ब्त व तहम्मुल और दानिशमंदाना पॉलिसी की तारीफ। जंग में भारत को धूल चटाने के बाद पाकिस्तान और भारत में कैदियों का तबादला। पाकिस्तान रेंजर्स ने BSF जवान पूर्णम कुमार को वाघा बॉर्डर पर भारत के हवाले कर दिया। पूर्णम कुमार 23 अप्रैल को गलती से पाकिस्तानी हुदूद में दाखिल हुआ था। सिक्योरिटी जराये के मुताबिक पंजाब रेंजर्स के मोहम्मद उल्लाह को पाकिस्तानी हुकाम के हवाले किया गया। मोदी सरकार पाकिस्तान पर जारहियत के बाद आलमी सतह पर तन्हा। इंडियन एक्सप्रेस ने भारत की सिफारती नाकामी पर आवाज उठा दी। कहा, भारत को किसी पड़ोसी मुल्क की हिमायत ना मिली। रूस और यूरोपीय यूनियन ने भी गैर जानिबदारी इख्तियार की। भारत की खारजा पॉलिसी की कमजोरियां बेनकाब हो गईं। अमरीकी सालसी के बाद भारत की क़यादत मायूसी का शिकार। वजीर आला अली अमीन गंडापुर ने कहा, अपने घर में लड़ाई बढ़ जाए तो दुश्मन भी खुद को मजबूत समझता है। मोदी जैसा इंसान धमकियां देना शुरू कर देता है। जात और अना से निकलकर मुल्क के लिए सोचने की जरूरत है। बानी PTI ने कहा कि पाकिस्तान के लिए मुज़ाकरात पर तैयार हूं। हठधर्मी और अना का मसला बनाने वाले लोग पाकिस्तान को नुकसान पहुंचा रहे हैं। सीनियर वजीर सिंध शर्जील इनाम मेमन ने कहा, भारत की मुसल्लत करदा जंग का भरपूर जवाब दिया गया। दुनिया ने देखा कि पाकिस्तान मजबूत मुल्क और महफूज हाथों में है। पूरी सूरत हाल में पाकिस्तान को सिफारती बरतरी भी हासिल रही। इस वक्त भारत दुनिया में तन्हा हो रहा है। मोदी ने खित्ते में 1.5 अरब से ज्यादा लोगों की जान को खतरे में डाला।
कोयटा में पीपल्स पार्टी की रैली पर दस्ती बम हमला और फायरिंग, 6 अफराद जख्मी। तर्जुमान बलोचिस्तान हुकूमत ने कहा हमलावरों को कैफरे किरदार तक पहुंचाया जाएगा। ऐसी कार्रवाइयां हमारे अज़म को कमजोर नहीं कर सकती। वज़ीर आज़म ने भारतीय इश्तियाल अंगेजी से मुतालिक आज़ाद कश्मीर और सूबों से नुकसानात की रिपोर्ट तलब कर ली। रिपोर्ट की रोशनी में माली मुआवजा अदा करने का फैसला किया जाएगा। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ का सियालकोट में CMH का दौरा, जख्मी जवानों की अयादत की। कहा भारत ने दोबारा जाहरियत की कोशिश की तो मुंह तोड़ जवाब मिलेगा। स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक का CMH रावलपिंडी का दौरा, कहा कौम मुसल्लह अफवाज के साथ सीसा पिलाई दीवार की